बिहम्दी ताला रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज़ हो गया। नमाज मगरिब के साथ ही माह पुरनूर का प्यारा प्यारा आगाज़ हो गया। अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस की रहमतें बरकतें हमें नसीब फरमाए और इस माह में नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हमें खूब खूब महब्बत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है, आप फरमा दीजिए, जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत पाओ तो फल यफ़रहू, खूब खुशियाँ मनाओ, खूब खुशियाँ मनाओ। अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत, दो चीज़ें ना, बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत पाओ तो फिर क्या करो, फल यफ़रहू, खूब खुशियाँ मनाओ। फल यफ़रहू एक लफ्ज़ जो है ना, कोशिश करें ये याद हो जाए, ये लफ्ज़ कोशिश करें याद हो जाए। अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत मिलने पर खुशी मनाने का हुक्म है। और आप सब जानते हैं कि अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल हुजूर की ज़ात है, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। अल्लाह की नेमतें अनगिनत हैं, ला तादाद हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, लेकिन अगर को कहे ना सबसे बड़ा फ़ज़ल कौन सा है, तो बग़ैर सोचे समझे कह दो सबसे बड़ा फ़ज़ल हुजूर की ज़ात है। अल्लाह ताला की रहमतें भी बड़ी हैं, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि रहमत में ज़हमत का पहलू भी होता है। रहमत में ज़हमत का पहलू भी हो सकता है अल्लाह की रहमत, लेकिन उसमें ज़हमत भी हो। मसलन बारिश अल्लाह की रहमत है और बारिश अगर ज़्यादा बरस जाए तो फिर वो ज़हमत बन जाती है ना। हवा अल्लाह की रहमत है और हवा की रफ़्तार अगर बहुत तेज़ हो जाए तो फिर वो ज़हमत बन जाती है। ये माल और दौलत अल्लाह की रहमत ही है ना, लेकिन अगर हराम कामों में गलत कामों में ख़र्च हो तो ज़हमत बन जाती है। औलाद रहमत है ना, औलाद रहमत है, नाफरमान हो जाए तो ये भी ज़हमत बन जाती। ये ताकत, सेहत, जवानी सब कुछ रहमतें अल्लाह की, गलत कामों में लग जाएं तो ज़हमत है। तो रहमत में ज़हमत का पहलू हो सकता है, लेकिन हुजूर की ज़ात की सूरत में जो रहमत मिली उसको कुरान ने कैसे बयान फरमाया, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये नहीं क्या है, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर सारे जहानों के लिए। उलमा कहते हैं नहीं का मतलब ये है कि और रहमतों में ज़हमत का पहलू, तकलीफ़ का पहलू हो सकता है, पर जो रहमत आमिना के लाल की सूरत में आई है ना, इसमें ज़हमत नहीं है, इसमें तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सब के लिए हुजूर को रहमत बनाकर भेजा, तमाम जहानों के लिए हुजूर को रहमत बनाकर भेजा। तो सबसे बड़ा फ़ज़ल हुजूर की ज़ात, सबसे बड़ी रहमत हुजूर की ज़ात। और कुरान का हुक्म क्या है, ए हबीब आप इनको बता दो, कह दो, फरमा दो, जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो फल यफ़रहू, क्या मतलब, खूब खुशियाँ मनाओ। अब लंबी चौड़ी भाष में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई कहे जी कहाँ लिखा है, सहाबा ने मनाया, सिद्दीक़ अकबर ने मनाया, फ़ारूक़ आज़म ने मनाया, उस्मान गनी ने झंडियाँ लगाईं, अलीउल मुर्तज़ा ने चरागा किया, तो कहना भाई ये तो हमें नहीं पता, पर इतना पता है अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो फिर फल यफ़रहू, खूब खुशियाँ मनाओ। और हमें पता है कि सबसे बड़ा फ़ज़ल भी हुजूर हैं, सबसे बड़ी रहमत भी हुजूर हैं।
अल्लाह अकबर। एक बात बाज़ लोग कहते हैं जी कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो है, इस दिन नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। और जब हुजूर का विसाल हुआ था तो सहाबा तो बड़े मग़मूम थे। उम्मुल हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो कहती हैं कि जो हुजूर के जाने से मुसीबतें मुझ पर पड़ी हैं, ये अगर सूरज पर पड़ती तो सूरज बेनूर हो जाता। सारे इतने मग़मूम, इतने परेशान, तुम खुशी मना रहे हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई 12 रबीउल अव्वल तो हुजूर की वफ़ात का दिन है और सारे मग़मूम थे उस दिन, और तुम खुशियाँ मना रहे हो। तो सुनिए इसका जवाब। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर की वफ़ात है, इस पर कोई हदीस नहीं है। कुरान करीम की आयत या किसी हदीस में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है कि हुजूर का विसाल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को है। अलबत्ता इस पर उम्मत का इत्तेफाक और इजमा है, हदीस की किताबों में ये आ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस साल हज फरमाया, जिसको हम हज्जतुल विदा कहते हैं, इसी साल हुजूर का विसाल हुआ था ना। जिस साल हुजूर ने हज किया ना, उसी साल ज़िलहज में हज होता है। ज़िलहज के बाद कौन सा महीना आता है? मुहर्रम, और उसके बाद सफ़र, और फिर रबीउल अव्वल। तो रबीउल अव्वल से पहले सफ़र, सफ़र से पहले मुहर्रम, मुहर्रम से पहले ज़िलहज। इस पर उम्मत का इत्तेफाक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खुतबा हज इरशाद फरमाया तो 9 ज़िलहज को दिन जुमे का था। 9 ज़िलहज को दिन जुमे का था। उस पर कई हदीसें हैं। एक हदीस आपने 12 सुनी होगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाते हुए फरमाया, हाँ भाई आज कौन सा दिन है? सहाबा खामोश। कहते अल्लाह बेहतर जानता है, उसका रसूल बेहतर जानता है। अब यौम अरफा किसी को भूला हुआ था? ये कौन सा मकाम है? जी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। यानी हुजूर के सामने अपने इल्म की ऐसी नफ़ी करते थे सहाबा। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यौमुल अरफा है। तो जुमा का दिन था, 9 ज़िलहज थी। इस पर सबका इत्तेफाक हो गया, हदीस की किताबों में आ गया। ज़हन में रखिएगा, 9 ज़िलहज को जुमा का दिन था। ज़िलहज के बाद आया मुहर्रम, मुहर्रम के बाद आया सफ़र, और सफ़र के बाद रबीउल अव्वल शरीफ आ गया। इस बात पर भी उम्मत का इत्तेफाक है कि हुजूर का विसाल रबीउल अव्वल शरीफ में पीर के दिन हुआ। रबीउल अव्वल शरीफ में पीर के दिन हुआ। इस पर भी इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम की विलादत भी पीर वाले दिन हुई और सरकार का इंतकाल भी, विसाल शरीफ भी पीर वाले दिन हुआ। तो पीर वाले दिन रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल हुआ। इस पर भी इत्तेफाक है। अब हिसाब लगा लें, 9 ज़िलहज को अगर जुमा का दिन हो तो ज़िलहज का महीना चाहे 29 का बनाएं या 30 का बनाएं, मुहर्रम का महीना चाहे 29 का बनाएं चाहे 30 का बनाएं, सफ़र का महीना चाहे 29 का बनाएं चाहे 30 का बनाएं, रबीउल अव्वल पीर वाले दिन 12 बनती ही नहीं है। ये बड़ी पक्की और मज़बूत बात है। इस पर बड़े मुहक्किकीन ने तहकीक की है। यहाँ तक कि अशरफ अली थानवी साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि बात वाकई ऐसे है कि जब देखे 2 बातें क्लियर हो गई कि नबी रहमत जाने दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ पीर वाले दिन हुआ और महीना रबीउल अव्वल का था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब खुतबा हज इरशाद फरमाया तो तारीख़ 9 थी और दिन जुमा का था। अब ज़िलहज, मुहर्रम, सफ़र तीनों महीने 29 के कर लें
चाहे तीनों महीने 30 के कर लें, चाहे 2 29 के 1 30 का कर लें, चाहे 2 30 के 1 29 का कर लें, जैसे मर्जी हिसाब कर लें, पीर वाले दिन 12 बनती ही नहीं है। इसलिए उलमा फरमाते हैं ये ना कहा करो कि 12 वफ़ात है, ये किसी तरह भी किसी हिसाब से भी 12 वफ़ात नहीं बनती। अब रही बात ये कि 12 वफ़ात तो नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, तो क्या 12 विलादत है? इस पर भी कोई मजबूत हदीस नहीं है, इस पर भी कुरान करीम की कोई आयत नहीं है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ हुजूर का यौम विलादत है, इस पर भी कोई मजबूत हदीस या कुरान करीम की आयत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं बिलाद इस्लामिया में, आलम इस्लाम में तमाम मुसलमान 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ही यौम विलादत मनाते हैं। तमाम मुसलमान 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ही यौम विलादत मनाते हैं। और अक्सर मुहक्किकीन की तहकीक भी यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खुशी मनानी चाहिए और कहना चाहिए 12 रबीउल अव्वल को आया दुर्रे यतीम, 12 रबीउल अव्वल को आया दुर्रे माहे नबूवत मेहरे रिसालत, माहे नबूवत मेहरे रिसालत, साहिबे खुल्के अजीम मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे ज़ीशान, जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे ज़ीशान। सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम, दो जग के सुल्तान मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अब फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा क्या होता है मिलाद अगर मनाएं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। बर्रे सग़ीर में कोई ऐसा नहीं है जो कोई ऐसा आलिम नहीं है जो शाह वलीउल्लाह को नहीं जानता। इनके वालिद थे शाह अब्दुर रहीम, बड़े अल्लाह के वली थे। हज़रत शाह अब्दुर रहीम को बारहा नबी करीम अलैहिस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आप हर साल, आपकी वो किताब भी छपी दुर्र समीन फ़ी मुबश्शिरात सय्यदुल मुरसलीन, जो आपको ख्वाब आए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, बड़ी अजीम शान बशारतें। हर साल बड़े एहतिमाम से मीलाद का इनेकाद करते, हुज़ूर के मीलाद शरीफ की महफिल सजाया करते, बड़े आला किस्म के खाने, बड़ा एहतिमाम होता है। और एक साल ऐसा आया कि हालात की तंगी थी और मीलाद शरीफ का एहतिमाम नहीं कर सकते थे। काफ़ी परेशान हुए कि अब इस साल मीलाद रह जाएगा और हुजूर के मीलाद का एहतिमाम नहीं होगा। कोशिश की, देखे जो थोड़े बहुत पैसे थे निकाले, तो वो इतने कम थे कि
खाना नहीं पक सकता था, उसमें खाना नहीं पक सकता था। दिल में ख्याल आया शाह अब्दुल रहीम जो भी हो मिलाद ज़रूर करना है, हुजूर का मिलाद ज़रूर करना है। वो जो थोड़े से पैसे बचे थे उनके भुने हुए चने खरीद लिए, बस और कुछ खरीद नहीं सकते थे। भुने हुए चने खरीदे, चने सामने रखे, मिलाद शरीफ की महफिल की। दिल बड़ा मगमूम कि यार हुजूर का मिलाद है, रहमतुल आलमीन का जिक्र, और मेरे पास सिर्फ भुने चने ही रह गए। अब वो चने रखे, मिलाद शरीफ पढ़ा और मगमूम और मलूल सो गए कि इस साल मैं हुजूर का मिलाद शाया निशान नहीं मना सका। अच्छा, मगमूम गुलाम सोया तो करीम आका ने करम कर दिया। ख्वाब में क्या देखते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजी, हुजूर के मिलाद की महफिल सजी है और उश्शाक़ान रसूल भी मौजूद हैं और ख़ुद नबी रहमत जाने दो आलम भी मौजूद हैं। हुजूर जलवा फरोज़ हैं, उम्दा किस्म के खाने पड़े हैं, बेहतरीन एहतमाम व इंतज़ाम है। और उन खानों के अंदर एक प्लेट में शाह अब्दुल रहीम के भुने हुए चने पड़े। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, कभी उन चनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। गोया हुजूर बता रहे हैं कि शाह अब्दुल रहीम, यहाँ पैसों की बात नहीं है, यहाँ दिल की बात चलती है। आपने जो इहतमाम किया है हमने कबूल कर लिया है। 12 रबीउल अव्वल को आया दुर्रे यतीम, माहे नबुव्वत मेहरे रिसालत, साहिबे खुल्क़े अज़ीम मदनी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु। मिलाद शरीफ के भी कुछ आदाब हैं। मैनर्स के बगैर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इसके भी आदाब को अगर खातिर में ना लाएं तो सवाब ज़ाय भी हो सकता है, बल्कि सवाब की बजाय गुनाह भी हो सकता है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मिलाद मनाना ना, तो जिस आका की मोहब्बत में मनाना है उसी आका की फर्मा बरदारी में ही मनाएंगे तो फ़ायदा होगा ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जो हुजूर की फर्मा बरदारी में है। ऐसी मोहब्बत, जिस मोहब्बत में हुजूर की फर्मा बरदारी नहीं है, वो कबूल नहीं होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सहाबी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भेजा कि सुबह जिहाद पर जाना है। सहाबी कहते हैं कि मैंने सोचा सुबह जुमा का दिन है और फजर के बाद मुजाहिदीन का काफ़िला जिहाद के लिए जा रहा है, तो मैं अगर फजर के बाद जाऊंगा तो जुमा पता नहीं रास्ते में कहाँ होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरी सवारी बहुत अच्छी है, तो मैं जुमा हुजूर के पीछे पढ़कर फिर रफ्तार से जाऊंगा, भगा कर जाऊंगा सवारी को, उनको पकड़ लूँगा, दूसरे सहाबा को, जिहाद में भी शिरकत हो जाएगी और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा पढ़ने का भी शरफ़ हासिल हो जाएगा। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जुमा के वक्त हाजिर हो गए, जुमा पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। अब हुजूर के पीछे जुमा पढ़ने की साथ थोड़ी सादत है। वो जिस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दीदार का जाम पीने से मुसलमान सहाबियत के दर्जे को पहुँच जाता है, हुजूर की संगत इख्तियार करने से या हुजूर की महफिल या हुजूर का दीदार पाने से मुसलमान मकाम सहाबियत को पहुंच जाता है। और जिसने हुजूर के पीछे नमाज जुमा पढ़ी उसको कितना शान मिला होगा, कितना एजाज़ व इकराम मिला होगा। अब जुमा पढ़ा, जुमे के बाद हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा, मैंने तो कहा था कि फजर के बाद आपने जिहाद पर जाना है। तो वर्ष करने लगे, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल मुझे पैगाम मिल गया था तो मैं इंशाअल्लाह निकलने लगा हूँ। अब्दुल्ला बिन रवाहा, मैंने फजर के बाद जाने का कहा था।
तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मैंने कहा कि जुमा की शहादत आपके पीछे हासिल कर लूँ, जुमा पढ़ लूँ, तो जुमा के बाद मैं फिर चला जाऊँगा और रफ्तार तेज़ भगाऊँगा तो जुमे की शहादत भी हासिल कर लूँ। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा, सारी दुनिया का सोना तू अल्लाह की राह में खर्च कर दे ना, तो उनके सवाब को नहीं पहुंच सकता जो सुबह निकल गए। हुजूर अलैहिस्सलाम शाबाश भी दे सकते थे कि तूने बहुत अच्छा किया, चलो मेरे पीछे जुमा पढ़ने की साथ को पा लिया, ऐसा नहीं फरमाया। फरमाया इत्तिबा इसमें थी, मैंने कहा था फजर के बाद जाओ तो जाना चाहिए था। वो जो मेरे हुक्म पर अमल करके चले गए उनको इतना सवाब मिला है कि तू सारी दुनिया का सोना खर्च करके वो सवाब नहीं पा सकता। अब इससे क्या पता चला? पता ये चला कि अमल भी वही मकबूल होगा जो इत्तिबाए रसूल में होगा। इसलिए मीलाद शरीफ का एहतमाम करते हुए गलियों को, घरों को, बाज़ारों को सजाते हुए जहन में रखिएगा, हुजूर की फर्मा बरदारी की हद से बाहर नहीं निकलना। लाइटिंग कीजिएगा लेकिन अपनी बिजली से। चोरी करके बिजली अगर लाइटिंग करेंगे तो फिर तो ये चोरी हो गई ना। और चोरी से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने कैसे मना फरमाया। एक खातून की चोरी पकड़ी गई, हुजूर की बारगाह में पेश किया गया। अब सहाबा कहने लगे, यार सिफारिश करो हुजूर, कहीं इस पर हद ना जारी फरमाएं, सज़ा से बच जाएं। सिफारिश किसकी करवाई जाए? उसामा बिन ज़ैद की सिफारिश करवाते। उसामा से हुजूर बड़ा प्यार करते हैं, इसकी बात नहीं टालेंगे। उसामा बिन ज़ैद से कहा गया, वो सिफारिश की, या रसूलल्लाह सिफारिश करम फरमाएँ, ये चोरी की, चलो मुआफ़ फरमा दें। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, उनका नाम फ़ातिमा था, उस खातून का नाम, फरमाया तुम इसकी बात करते हो? अगर ये मामला फ़ातिमा बिनते मोहम्मद के साथ भी होता ना तो यही हुक्म होता। चोरी का मामला इतना सख्त है और हमारे लिए बिजली चोरी करना मसला ही कोई नहीं है। अगर बिजली चोरी करके लाइटिंग करेंगे, वल्लाह ये बिल्कुल कबूल नहीं है, गुनाह होगा। इसलिए हम लाइटिंग करेंगे लेकिन अपनी बिजली से, जो अपनी है उसी से करेंगे इंशाअल्लाह। गलियों बाज़ारों को सजाते हुए नमाजें अगर क़ज़ा हो गई तो ये सजाना भी पसंदीदा नहीं है, ये भी कबूल नहीं होगा। देखो ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएं कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक, और हम वो ठंडक छोड़ दें। हुजूर फरमाएं कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन की मेराज है, और हम वो मेराज छोड़ दें और गलियाँ सजाते रहें। गलियाँ सजाना, घर सजाना बहुत बड़ी बात है। ये फल यफ़रहू पर अमल हो रहा है। कुरान का हुक्म है ना, फल यफ़रहू, खुशी मनाओ, तो ये उस पर अमल हो रहा है। लेकिन अगर कुरान करीम का वो हुक्म जो बार बार आया उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर इसका सवाब नहीं होगा, बल्कि नमाज कज़ा करने का गुनाह होगा। इसी तरह हम जब महफ़िल का एहतमाम करें और हमारी उस महफ़िल के एहतमाम में अगर रोड ब्लॉक हो जाए और लोगों की गुज़रगाह जो है वो ख़त्म हो जाए तो ये भी जायज़ नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको भी नापसंद फरमाया। लिहाजा एहतमाम ऐसी जगह पर करें जहाँ गुज़रने वालों को तकलीफ़ ना हो। हम बड़ा एहतमाम करते हैं और ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ इर्द गिर्द घर ऐसे हैं जहाँ मरीज़ लोग भी हैं और हमारे ऊंचे साउंड से किसी को तकलीफ़ होगी तो इसका भी ख्याल करना चाहिए। ये भी अलाउ नहीं है। महफ़िल के लिए जो रात भर महफ़िल जारी रहनी हो उनमें इस तरह का एहतमाम जिससे मरीज़ों को तकलीफ़ हो, ये भी जायज़ नहीं है। इसी तरह इशा के बाद हमारी महफ़िल शुरू हो और रात गए तक चलती रहे, यहाँ तक कि जब फ़जर के करीब हम पहुँचे तो महफ़िल ख़त्म हो जाए। सारी रात महफ़िल जागें, हुजूर का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा हो, दुरूद व सलाम पढ़ा जाए और फ़जर की नमाज क़ज़ा हो जाए, तो इससे तो बेहतर था महफ़िल में ना जाते। ऐसी महफ़िल में जाना कि जिस महफ़िल में जाकर आपकी फ़जर की नमाज क़ज़ा हो जाए, उससे बेहतर है महफ़िल में ना जाएं। फ़जर और इशा बाद जमात पढ़ें और इस दौरान जितना टाइम मिले हुजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ें, वो ज़्यादा अफजल है। बस वक्त ख़त्म हो रहा है, ये गुजारिशात मैंने करनी थी। एक कलाम के लिए मुझे कहा गया, बहुत मुझे कहा जाता है, तो इसके 2 शेर पढ़ देता हूँ मैं। सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे, कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे,
कैदी हुस्न जमाल ने तेरी अल्लाह अल्लाह कुरान दे कसमा चाया ने रब ने विच कुरान दे कसमा चाया ने रखे जिक्र संभाल के तेरियां जुल्फा दे रखे जिक्र संभाल के तेरियां जुल्फा दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां अल्लाह 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 इश्क दे बिन्ने चैन कदे भी पांदे नहीं इश्क दे बिन्ने चैन कदे भी पांदे नहीं तू की जाने चलिया सारा इश्क दिया दर्द जिगर ते सख्त सजावां काबे दी छत उत्ते चढ़ाया साया ने काबे दी छत उत्ते चढ़ाया साया ने छलिया जदों बिलाल ने मारा इश्क दिया छलिया जदों बिलाल ने मारा इश्क दिया दर्द जिगर ते सख्त सजावां इश्क दिया अल्लाह अल्लाह